दशहरा दिवाली के मौके पर क्या आरबीआई की तरफ से कोई तोहफा मिलेगा? इस तरह का कोई सवाल अगर आपके भी जहन में चल रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। दरअसल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक आज से शुरू हो गई है और जानकारों के मुताबिक इस बार ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई जा रही है और अगर ऐसा होता है तो होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है। इसलिए इस फेस्टिव सीजन के समय में अगर आरबीआई ब्याज दर घटाता है तो ये आम आदमी के लिए बड़ा तोहफा होगा, क्योंकि अगर रेपो रेट कट हो जाए तो लोन सस्ते मिलेंगे, क्रेडिट कार्ड बिल कम होंगे और फेस्टिव शॉपिंग आसान हो जाएगी। आइए जानते हैं कि इस बैठक को लेकर के और क्या अनुमान लगाया जा रहा है। इस साल अब तक रेपो रेट में 1% की कटौती हुई है। आरबीआई की एमपीसी बैठक में रेपो रेट यानी आरबीआई रेपो रेट 2025 पर फैसला लिया जाएगा। मौजूदा समय में आरबीआई द्वारा बैंकों को दी जाने वाली लोन की ब्याज दर यानी रेपो रेट 5.50% है, जो इस साल की शुरुआत से अब तक 1% कम हो चुका है, जिसमें फरवरी में 0.25%, अप्रैल में 0.25% और जून की 0.50% की कटौती शामिल है। आरबीआई ने पहले जून में रेपो रेट 0.50% कम किया था, लेकिन अगस्त में इसे 5.50% पर स्थिर रखा गया था। इस बैठक में ये तय होगा कि रेपो रेट में और कटौती की जा सकती है या नहीं। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के पटरी पर लौटने के साथ साथ जीएसटी में सुधार से महंगाई काफ़ी कम हो रही है। अनुमान है कि 2004 के बाद से ये सबसे निचले स्तर पर पहुंच सकती है। ऐसे में आरबीआई के लिए ब्याज दरों में कटौती करना सबसे अच्छा विकल्प माना जा रहा है। एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कटौती कर सकता है। इसकी वजह महंगाई दर कम होना और जीएसटी सुधारों के बाद कीमतों में आई कमी है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बावजूद इसके अगर आरबीआई ये कदम नहीं उठाता तो ये टाइप 2 एरर कहलाएगा, जिसका मतलब है मौका गंवाना। अगर ब्याज दर में कटौती होती है तो होम लोन, कार और पर्सनल लोन की ईएमआई में कमी आ सकती है। इससे आपके मंथली खर्चों में भी राहत और खर्चों को कम करने में मदद मिल सकती है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि दशहरा दिवाली से पहले ब्याज दरों में कटौती हो सकती है, जिससे ये आम जनता के लिए एक तोहफा साबित हो सकता है। हालांकि ये पूरी तरह से आरबीआई के बैठक के नतीजे पर निर्भर करेगा।